Good morning, students. In previous class, we discussed Mendel's first law and second law of dominance and law of segregation या purity of gametes. Now today we will discuss the third law of Mendel, that is law of independent assortment. ठीक है बेटा, ये जो लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि जब भी इनमें एक्चुअली सबसे पहले शुरुआत से बात करें कि ये जो है ये डिपेंड्स ऑन डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस मतलब कि अभी तक जो हमने दोनों लॉ पढ़े थे वो ये कह लीजिए एक ही करेक्टर पर डिपेंड थे कि जैसे हमने सिर्फ टॉलनेस लिया या हमने जो भी लिया मतलब एक ही करेक्टर पे लिया था। इट मीन्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे थे। ये जो लॉ है हमारा इट इज डिपेंड्स ऑन द डायहाइब्रिड क्रॉस, मतलब इसमें एट अ टाइम दो करेक्टर्स हमें साथ साथ लेते हैं। ठीक है, उसमें उस पर ये हमारा जो है ये डिपेंड करता है। इस लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है, when plants with two or more characters are crossed, यानी जब दो प्लांट्स कोई मेल एंड फीमेल दो पेरेंटल प्लांट्स जो है उनके दो करेक्टर्स या दो से ज्यादा करेक्टर्स, ठीक है, दो करेक्टर्स मतलब जैसे कि हमने दो ले लिए टॉल और राउंड की, मतलब एक तो हाइट ले ली हमने, एक मान लीजिए हमने शेप ऑफ सीड ले लिया, दो करेक्टर हो गए। तो टॉल जो हाइट थी वो टॉलनेस और ड्वार्फनेस एंड शेप ऑफ द सीड इज राउंड एंड रिंकल। तो इस ढंग से हमने क्या किया, दो हमने जो है दो करेक्टर एट अ टाइम लिए, ठीक है। तो उनको जब क्रॉस करवाया देन इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर हैज नो इफेक्ट ऑन इनहेरिटेंस ऑफ अनदर करेक्टर। इट मींस कि जब ये करेक्टर जब साथ साथ थे तब तो ठीक है साथ साथ है, लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन हुई और जब इनका सेपरेशन हुआ, ऐसा भी हुआ होगा कि भाई गैमेट हुए थे अलग अलग हुए, तो जब ये अलग हुए तो इनमें एक दूसरे का कोई इफेक्ट नहीं था और अलग होने के बाद ये बिल्कुल कंप्लीटली अलग हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। और फिर उनके पास इस चीज़ की ये कह लीजिए स्वतंत्रता थी कि वो किसी भी पेरेंट में जा सकते हैं। इट मीन्स जब तक ये साथ है तब तक ये साथ दिख रहे हैं, लेकिन आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं होता। जब इन गैमेट फॉर्मेशन टाइम ये अलग अलग होते हैं तो इनमें ये आज़ादी होती है कि ये मतलब किसी भी पेरेंट में जा सकते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पर कोई डिपेंडेंट नहीं है और बड़े इजीली एक दूसरे पेरेंट्स में जा सकते हैं। बिहेव इंडिपेंडेंटली, इट मीन्स दे बिहेव इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट अलग हो गए थे। इट मीन्स बिल्कुल अलग हो गए, आपस में उनका कोई कंटेमिनेशन नहीं था, ठीक है। बेटा ये जो लॉज है हम एग्जांपल्स के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि यहीं पर हमने कह दिया कि अपने दो कैरेक्टर्स हैं डायहाइब्रिड क्रॉस, हाइट और शेप ऑफ द सीड, हाइट टॉल और ड्वार्फ और शेप राउंड एंड रिंकल। अब इसमें ये दो एलिमेंट्स हो गए हमारे, ठीक है। ये टॉलनेस का और ये राउंड का सेम ऐसे ही हम जब करते हैं तो ड्वार्फनेस का स्मॉल टी और रिंकल का डबल आर, ठीक है। अब इसके एवरेज जनरेशन जो ली, एवरेज जनरेशन का हमारा ये बन गया, ये दोनों होमोजाइगस पेरेंट्स थे और ये कैसा था, हेट्रोजाइगस टॉल एंड राउंड पेरेंट, ठीक है। अब इसके जब आगे हम F1 जनरेशन को क्रॉस करवाते हैं और कौन से ऑप्टेन करते हैं, F2 जनरेशन क्रॉस करते हैं, तब जाके इसका इफेक्ट आता है कि जब ये अलग होते हैं तब इनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, मतलब दे बिहेव इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ठीक है। अब इस चीज को हम एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से हम समझेंगे। देखिए हमने दो कैरेक्टर्स लिया, हमने एक प्लांट लिया जिसके दो कैरेक्टर्स को एट अ टाइम स्टडी किया। दो कैरेक्टर क्या थे, एक तो हमारा था कलर ऑफ फ्लावर कौन कौन से हैं, येलो एंड ग्रीन। दूसरा जो था हमारा था शेप ऑफ अ सीड, राउंड एंड रिंकल। दो कैरेक्टर्स हो गए, दोनों कैरेक्टर्स के जो एलिफ है ये हुआ, येलो को हमने कैपिटल वाई से किया, ग्रीन को स्मॉल वाई से हो जाएगा, राउंड को हमने कैपिटल आर से किया और रिंकल को हमने स्मॉल आर से किया, ठीक है। अब इसके हमने वही पहले ये दोनों होमोजाइगस पेरेंट्स हैं, इनके हमने F1 जनरेशन निकाली। तो F1 जनरेशन तो आपको मालूम है इसके कैसे गैमेट बनता है, हमने पहले दिखाया हुआ है, और नहीं तो हम देखिए यहाँ पे साइड में बना देते हैं, ठीक है। एक का मैं बना के दिखा देती हूँ, वाई आर। अब जो गैमेट फॉर्मेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, वाई आर, ठीक है, वाई आर और वाई आर यही बनेगी। ये इससे किया, फिर इसने इससे किया, फिर इसने इससे किया, फिर इसने इससे किया, तो ये गैमेट्स बने। सेम ऐसे इसके गैमेट्स बने। अब ये जो हमारी F1 जनरेशन है, इस F1 जनरेशन में मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स हैं, तो इसी के F1 जनरेशन के ही हमने दो पेरेंट लिए, एक मेल लिया और एक फीमेल लिया, और दोनों को आपस में क्या करवाया, हमने क्रॉस करवाया, ठीक है। क्रॉस करवाने के बाद अब देखिए जो इसके गैमेट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे।
यहाँ पर मैं आपके गैमेट्स बना देती हूँ जिससे आपको ईजी रहेगा समझना, ठीक है। वाई वाई, ये एक कैपिटल वाई, ये और ये। अब इसके गैमेट्स कैसे बनेंगे, ये वाले बन रहे हैं, देखिए कैसे बनेंगे। यहाँ से ये वाई और ये आर इसमें किया तो वाई आर बन गया, यही वाई इस आर से करेगा तो ये बन गया। अब ये वाई इस आर से ये करेगा तो ये बन गया, और इसी वाई को इससे किया तो ये बन गया। इस ढंग से बन गए, सेम पेरेंट है तो वैसे गैमेट्स जो दोनों सेम बनेंगे। अब लंबा कैलकुलेशन होता है तो इसलिए हमेशा मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में भी बताया आपको कि इसमें हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, टेबल के अकॉर्डिंग ही करेंगे। टेबल में हमने वही एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर में हमने इसको क्या किया, यहाँ पर ये हमारा कौन सा था आपका मेल, ठीक है, और यहाँ पर किसके गैमेट्स होते हैं, फीमेल के। क्योंकि सेम पेरेंट है हेटेरोजाइगस तो ऑब्वियसली गैमेट्स दोनों के सेम होंगे। चारों गैमेट्स को हमने अरेंज कर लिया। हम ध्यान यही रखेंगे कि जो गैमेट यहाँ पर है वही गैमेट यहाँ पर हो, वाई आर वही वाई आर। यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, दोनों चीज स्मॉल है तो दोनों चीज स्मॉल, ठीक है। अब हमने इसका कैलकुलेशन किया, देखिए इन दोनों क्या तो वाई वाई आर आर सेम ऐसे ही एक एक लाइन से करें, इंडिपेंडेंटली नहीं करें। इसको इससे किया तो वाई वाई आर आर कॉपी पे ड्रॉ करके करेंगे, सेम ऐसे इसको किया ऐसे किया, फिर इस वाले से चालू किया तो ये आ गया, फिर इस वाले से चालू किया तो ये आ गया, इस वाले से किया तो ये आ गया। इस ढंग से हमारी ये आ गया, इसको हम पुनेट स्क्वायर भी बोलते हैं। इन सबको करने के बाद अब हमारा जो ये आंसर रिजल्ट है, अब हम इनमें देखें कि क्या क्या चीज़ है। देखिए दोनों कैपिटल दोनों है, यानी क्या है ये येलो और येलो कौन सा है आपका राउंड, क्योंकि कैपिटल वाई और कैपिटल आर जिसमें भी है। अगर हम देखें तो चारों में यही रिजल्ट है, क्योंकि चारों में कैपिटल वाई है और कैपिटल आर है। अगर एक एक भी होगा तो सारे कैसे हैं, येलो और राउंड। इन बारों में भी हम देखें तो कैपिटल वाई आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, यानी ये चारों भी कैसे हैं आपके येलो एंड राउंड, ठीक है। अब इसके बाद हमारे ये वाले ब्लॉक बचे, ये कैसे है येलो और कैसे हो जाएंगे आपके ये रिंकल, ये कैसे हो गए येलो एंड राउंड, येलो एंड रिंकल, ठीक है। इसमें भी ऐसे नीचे लिख लेंगे हम येलो और कौन सा होगा आपका राउंड। इस ढंग से हम इनके साथ नीचे लिख लेंगे कि कौन कौन सी चीज है। ये आपका कौन सा जाएगा ग्रीन एंड राउंड, ये ग्रीन एंड राउंड, ये ग्रीन एंड राउंड, और ये कौन सा जाएगा आपका लास्ट राउंड एंड रिंकल। आप इनके नीचे लिख लोगे ना तो आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। अब इनका हम रेशियो देखें, हम फिनोटाइप देखेंगे, जीनोटाइप से हमें लेना देना नहीं है क्योंकि 10th में हमारे यहाँ जीनोटाइप नहीं आता। फिनोटाइप क्या 9, देखिए जो वो वाले पेरेंट जिनमें येलो और कैसा है आपका राउंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी 9 जो है आपके कैसे होंगे येलो एंड राउंड। 3 आप देखेंगे इसमें येलो एंड रिंकल्ड होंगे, फिर 3 और काउंट करो तो ये कैसे होंगे ग्रीन एंड राउंड होंगे, और एक जो लास्ट में बचा ये वाला, ये जो बचा ये कैसे है आपका बिल्कुल रिसेसिव यानी ग्रीन एंड रिंकल्ड। इट मीन्स अगर हम पूरी चीज को देखें तो गैमेट जब साथ थे तो साथ का इफेक्ट आ रहा था, लेकिन जब अलग हुए तो इंडिपेंडेंट थे, कोई सा भी किसी भी पेरेंट पे जा सकता था। सो बच्चे आई होप आपको ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस, छोटी सी इंपॉर्टेंस है। मेंडल ने जो लॉ दिए उस वो काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए सिद्ध हुए। सबसे पहली चीज तो हार्मफुल ट्रेट्स आर सप्रेस। इनके इसी लॉस की वजह से जब भी हम 2 पेरेंट को कराते हैं तो उसमें जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं उनको तो हमने क्या किया ऑब्टेन किया, और जो भी डिसीज वाले कैरेक्टर्स थे उनको धीरे धीरे क्या हो गया वो सप्रेस हो गए, खत्म हो गए। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे जीन पर सिचुएटेड होती हैं, उनको धीरे धीरे हमने सप्रेस करते गए इन्हीं प्रोसेस के थ्रू, और लास्ट में क्या हो गया बिल्कुल पूरी तरह खत्म हो गई। सेकेंड कंफर्म जीन कंसेप्ट। अभी तक नहीं मानते थे कि फादर से या पेरेंट्स से जो भी चीज़ ऑफस्प्रिंग आ रही है पता नहीं क्यों आ रही है कैसे आ रही है, लेकिन अब हमें यहाँ पता चल गया था कि हमारी बॉडी में क्या होता है जीन्स, जो कि हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जीन कॉन्सेप्ट हमने दिया। ऑब्टेन हाई ब्रीड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आजकल आप देखते हो ना वीट है, राइस है, कितनी हाई यील्डिंग वैरायटीज आ रही है, क्योंकि पहले इतनी नहीं आया करती थी। रोज की देख लो आप, रोज पहले सिर्फ पिंक और वाइट हुआ करते थे, अब पिंक है, वाइट है, येलो है, ग्रीन है, मतलब बहुत सारे कलर्स आ गए। तो वो सब जो हाइब्रिड्स है, चाहे आप राइस में देख लो, व्हीट में देख लो, एनिमल्स में भी देख लो, एनिमल्स ब्रीड्स हम पढ़ते हैं तो उसमें भी बहुत सारी ब्रीड्स जो है वो इसी के कारण जीन कॉन्सेप्ट यानी मेंडल के लॉस के कारण हम ऑब्टेन कर सकते हैं।
एंड लास्ट इजी टू स्टडी यूजेनिक्स। यूजेनिक्स का होता है बेटा स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन एनिमल, कि कोई एनिमल जो है वो पहले कैसा था और उससे आज कैसा हो गया। जैसे कि अब ये पीछे चैप्टर्स में पढ़ेंगे होमो सेपियंस है, अब हमारा जो शुरू का मानव था उससे अगर हम आज के मानव के कंपेयर करें तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हमारा हाइट जो है वो धीरे धीरे कम हो गई है, हमारी जो बैकबोन है वो सीधी हो गई है, हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर बढ़ गया है, इंटेलिजेंस भी बढ़ गई है, हमें टीथ की शेप अगर हम देखें तो काफ़ी कुछ बढ़ गया है। तो वो ये जो स्टडी है कि अब ये कब पता चलेगा जब हम एक बार पहले के मानव को देखो रहे अब के तभी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इतना स्लो होते हैं चेंजेस के हमें ऐसे नॉर्मली नहीं पता चलते। तो यूजेनिक्स क्या है, वही साइंस है जिसमें हम किसी भी एनिमल की बैक हिस्ट्री को स्टडी करते, तो वो स्टडी करना ईजी हो गया और इससे ह्यूमन रेस जो थी उसका इम्प्रूवमेंट हो गया। इम्प्रूवमेंट कैसे, पहले का मानव इतना इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन अब हमने जेनेटिक कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए हैं जिसकी वजह से आने वाला जो ह्यूमन रेस है वो और ज़्यादा इंटेलिजेंट होती जा रही है, लॉजिकल वैल्यूज ज़्यादा हो रही है। तो आई होप आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी बच्चे। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। In next video we will start a new chapter, lesson 4. Till then, have a good day.